हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट्स को हमें ट्रीट करना है। वर्कमैन आज इस वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया होता है और पहले भी बताया है कि इस रिजर्व को बनाने का पर्पज यह है कि कभी भी फैक्ट्री में अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो कंपनसेशन का अमाउंट हम पे करेंगे तो वो इस रिजर्व में से हम उस क्लेम को उसको देंगे। ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स में से एवरी ईयर कुछ ना कुछ सेव करके इसको बनाते हैं। तो किस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रीट करना है, तो बिल्कुल जैसे और रिजर्व्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह से इसको भी ट्रीट किया जाता है। अलग अलग केसेस हो सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट के क्वेश्चन के अंदर। पहला केस मैं ले रहा हूं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड नहीं दी हुई है, खाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितना क्लेम है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो जो फुल अमाउंट है रिजर्व का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस एंट्री को हम बना देते हैं। हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं, मतलब हमारा जो रिजर्व है वो कैंसिल हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। मतलब वो जो रिजर्व है जो पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुआ था वो जिनका प्रॉफिट था उनमें वो बट गया। तो ये एंट्री हम बना देते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने रिजर्व्स की ट्रीटमेंट बताई थी, दिस इज आल्सो ए रिजर्व और कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लेम की नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके अगेंस्ट इतना कंपनसेशन का क्लेम है, वो क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है और वो क्लेम का अमाउंट जो है वो कम है और जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है वो ज्यादा है। तो हम फिर किस तरह से एंट्री बनाएंगे? हम क्या करेंगे कि जितना हमारा वो क्लेम है उतना हमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्रिएट होगा और बाकी उसके अलावा जो भी रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स का है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में क्लेम दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट और उस क्लेम का अमाउंट जितना हमें रिजर्व दिया हुआ है उससे कम है, तो जितना वो क्लेम है उतना हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट करेंगे रिजर्व में से और बाकी रिजर्व को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट रिजर्व का डेबिट हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये जितना क्लेम गिवन होगा उतना इस प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डल जाएगा और ये हमारी एक लायबिलिटी, नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अभी तक हमारी लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी लायबिलिटी साइड में, लेकिन अब उसका नेम बदल के प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना भी क्लेम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उतने से हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर दिया और बाकी अमाउंट जो रिजर्व का था वो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो ये इस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जितना हमें क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड द रेस्ट अमाउंट, बैलेंस अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो ये एंट्री हम बनाते हैं। और कई बार हमें क्वेश्चन में क्या होता है, क्लेम का अमाउंट तो दिया होता है लेकिन वो क्लेम का अमाउंट उतना ही दिया होता है जितना हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो होल बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी कैंसल्ड बाय डेबिटिंग इट एंड ए न्यू लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड दैट इज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो
तो ये एंट्री हम बनाएंगे। इस एंट्री का रिजल्ट ये होगा कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और उसकी जगह एक नया नाम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये नई लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई। जो न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जो पार्टनर्स के एडमिशन होने के बाद बनती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम शो करेंगे। तो ये 3 केसेस हो गए। और इसमें एक नेक्स्ट केस हो सकता है, कई बार वो जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कम होता है। इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वो अमाउंट ज्यादा है तो फिर हम किस तरह से करेंगे। देखिए, अगर वो अमाउंट ज्यादा है तो जितना का जितना हमारा जितना भी रिजर्व हमें दिया हुआ है वो सारा रिजर्व प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा। और जितना हमारा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बाकी बचेगा उसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उसको हमें डेबिट करना है। तो फिर उस केस में हम एंट्री बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना भी हमें रिजर्व दिया हुआ है वो सारा का सारा डेबिट हो गया। और जितना हमें क्लेम दिया हुआ था, अब क्लेम का अमाउंट ज्यादा था तो जितना वो एक्स्ट्रा क्लेम का अमाउंट था उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। और वो जो टोटल अमाउंट है रिजर्व का और रिवैल्यूएशन का वो हमारा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला गया। यानी जो लायबिलिटी हमारी बनी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वो उतनी बनी जितना क्लेम हमें गिवन था। लेकिन उस लायबिलिटी को हमने कहां से डेबिट किया, मतलब कौन कौन सी चीज डेबिट की उसको क्रेडिट करने के लिए। एक तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया और जो रेस्ट अमाउंट था वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिया। ये हमारा नुकसान हो गया क्योंकि क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो वो लॉस हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। और बाद में इस रिवैल्यूएशन की लॉस को हम पार्टनर से कंपनसेट करते हैं। तो एक एंट्री और बनाई जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम डायरेक्ट भी रिवैल्यूएशन को अगर हम ना बीच में लाते, एक बार हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया और एक बार हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, तो हम रिवैल्यूएशन तो कैंसिल हो गया, तो हम डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते थे। यानी उस केस में एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन हमारी बुक में क्या किया हुआ है, पहले उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला गया उस लॉस को और बाद में उस लॉस को पार्टनर से कंपनसेट किया गया। तो इसलिए हमें ये 2 एंट्रीज हमें बनानी है, तो दोनों ठीक होती हैं। तो ये 2 एंट्रीज बनाएं। अगर क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बैलेंस से ज्यादा है तो होल रिजर्व विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम and the rest amount of workman compensation claim will be created through revaluation account and after that loss of revaluation will be covered from the old partners capital account by passing this entry old partners capital account debit to revaluation। तो ये हमें workman compensation reserve की ट्रीटमेंट हमें करनी है। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं, तो इस तरह से उनको ट्रीट करें, इस तरह की उनकी एंट्रीज बनाएं। हमारी बुक में इससे रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको आप खुद सॉल्व करें। पेज 4.55 पे इलस्ट्रेशन 53, 54, 55 है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो 4.151 पे 53rd, 54 और 55th क्वेश्चन है, इनको आप खुद निकालें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।